सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था। पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नज़र रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। गुड इवनिंग। For the last few hours, there have been repeated violations of the understanding arrived at earlier this evening between the Directors General of Military Operations of India and Pakistan. This is a breach of the understanding arrived at earlier today. The armed forces are giving an adequate and appropriate response to these violations, and we take very, very serious notice of these violations. We call upon Pakistan to take appropriate steps to address these violations and deal with the situation with seriousness and responsibility. The armed forces are maintaining a strong vigil on the situation. They have been given instructions to deal strongly with any instances of a repetition of the violations of the borders along the international border as well as the line of control. Thank you. की बड़ी खबर है जो आप देख रहे हैं। विक्रम मिस्री विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भारतीय मीडिया के सामने आए और उन्होंने ये बात कही कि ये बात सच है कि जो समझौता हुआ था दोनों ही पार्टियों के बीच में, पाकिस्तान की तरफ से उसका पालन नहीं किया गया है और कई जगहों पर उसका वायलेशन हुआ है। हमने भी, हमारी सेना ने भी इसका जवाब दिया है और सेना को ये कह दिया गया है कि आप इस विषय में जहां जो उपयुक्त समझें वो किया जाए। विक्रम मिस्री विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, ये अब से कुछ देर पहले दोनों ही तरह से अंग्रेज़ी और हिंदी में उन्होंने इस बात को बड़े स्पष्ट तरीके से रखा है कि हाँ, उल्लंघन हुआ है, पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन किया है और भारतीय सेना ने इसका जवाब दिया है और आगे इस तरह की स्थितियां होने पर भारतीय सेनाएं उपयुक्त तरीके से इसका जवाब देंगी और इसके लिए वो स्वतंत्र हैं। आइए अब इसको लेकर चलते हैं अपने मेहमानों के पास। जनरल अनुज, अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। हाँ, देखिए, मैं ये बता रहा था आपको कि उस समय भी ऐसा हो रहा था। ये बिल्कुल मामूली और बिल्कुल ऑब्वियस बात है कि जब इतने बड़े देश में, इतनी बड़े बॉर्डर के पास आपका सीज फायर होता है तो जब तक आखिरी आदमी को समझ में आता है तब तक दो चार हो सकते हैं। हमने बात करी थी शाम को, आई वॉज ऑन इंटरनेशनल चैनल। गौरव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव के पास इस वक्त इनपुट हैं, लेकिन तब तक ये जरा सुन लीजिए कि अभी क्या, इन शब्दों पर ध्यान दीजिए, क्या कहा गया उसको एक बार फिर से सुनिए और इसके फिर डायमेंशन समझने की कोशिश करते हैं। सुनिए जरा। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओज के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था। पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नज़र रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओज के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था।
पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नज़र रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए। तो ये बातें समझिए और इसके महत्वपूर्ण पॉइंटर्स देखिए। पाकिस्तान ने घोर उल्लंघन किया है, हिंदुस्तान ने ये कहा है। घोर उल्लंघन, घोर शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये भी कहा गया है कि यह निंदनीय है। ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेदार है। पाकिस्तान इसको समझे और फौरन रोके। सेना को कड़ी नज़र रखने के लिए सेना कड़ी नज़र रख रही है और सेना इसका जवाब जहां जैसा उपयुक्त समझेगी वो देगी। जनरल माथुर, घोर उल्लंघन हुआ है, लेकिन साथ में पाकिस्तान इसको समझे और फौरन रोके। मतलब क्या कहीं कोई गुंजाइश दी जा रही है कि रोक लो इसको, तो हमारी तरफ से फिर वैसा जवाब नहीं जाएगा। हम अभी फिर सिर्फ केवल इसको रोकने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन फिर उससे ज्यादा भी हमारी तरफ से जवाब हो सकता है। दिनेश, आप देखिए, मैं पहले कह रहा था उसको मुझे पूरा करने की इजाजत दें। क्या होता है कि ये जो बात होती है कि सीज फायर के बाद थोड़ा बहुत कुछ छुटपुट हो सकता है, वो स्मॉल आर्म्स फायर हो सकता है या जो आपके बटालियन के छोटे मोटे हथियार होते हैं उसका फायर हो सकता है। अभी तो इंटरनेशनल बॉर्डर पे तो ट्रूप्स भी डिप्लॉयड नहीं। आप देखेंगे कि जो गुजरात, राजस्थान, पंजाब का जो बॉर्डर है वहां पर तो सिर्फ बीएसएफ है और उनके रेंजर्स हैं। उनके पास ड्रोन्स उनको ऑथराइज ही नहीं होते हैं। जिस प्रकार के हथियारों का प्रयोग किया गया है वो है ही नहीं उनके पास। तो ये जो है ये आम उल्लंघन नहीं है दिनेश। नहीं, तो ये तो सरकार ने बोल दिया सर, इसीलिए मैं अब इस सवाल पर उतना जोर नहीं दे रहा हूं, क्योंकि अब तो ये सरकार ने सामने आकर बोल दिया। अब तो ये सरकार मान रही है कि घोर उल्लंघन हुआ है, पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन अब मैं दूसरी बात समझ रहा हूं सर, अगर ये माना जा रहा है कि घोर उल्लंघन है और इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है, तो क्या अभी उसको किसी चीज का बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा रहा है? इसीलिए कहा जा रहा है कि वो रोको इसको, फौरन रोको, या इसका जवाब तो उसको मिलेगा जो अभी बीच में सीज फायर वायलेट किया? दिनेश, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं और एक गंदे शब्द का प्रयोग यहां करना चाहता हूं। ये कुत्ते की पूंछ है, कभी सीधी नहीं हो सकती, कभी सीधी नहीं हो सकती। उसकी मैं वजह बताता हूं। देखिए, उसकी वजह यह है कि जो घोर रेडिकलाइज्ड, घोर उन्होंने शब्द का प्रयोग किया, मैं भी उस घोर शब्द का प्रयोग करता हूं। रेडिकलाइज्ड माइंड है और उस रेडिकलाइज्ड माइंड की जो वायलेंस है उसको खत्म करना आसान नहीं होता। वो खत्म होने में जनरेशंस निकल जाती हैं और आप उसके बाद लगातार जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ये जो उनका चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, ये रेगुलर एंट्री नहीं है आर्मी में, ये किसी मदरसे के कोटे से आया हुआ है। इसकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो उस इकोसिस्टम में हुई है जो आपको जिहाद की ट्रेनिंग देता है, जो आपको ये बताता है कि वायलेंस इज द वे। तो ये इस प्रकार के माइंड को सेट को चेंज नहीं, मैं जनरल माथुर, मैं दूसरी बात समझना चाह रहा हूं कि जब सीज फायर वायलेट किया जाता है, सीज फायर वायलेशन लगातार एलओसी के अलोंग, ये जो शिमला समझौते की बातें करते हैं ना, इन्होंने कभी शिमला समझौते को माना ही नहीं, लगातार वायलेट किया है और 99 भी जो था वो इसका नतीजा था। मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं सर आपसे, सीज फायर वायलेशन इस समय जो भारत ने कहा है हम उपयुक्त जवाब दे रहे हैं, ये उपयुक्त जवाब दिए जाने का मतलब समझाइए, क्योंकि बीते दिनों जो हमने होता हुआ देखा है, पाकिस्तान से की तरफ से कुछ किया जाना, भारत की तरफ से उसका जवाब देना, या अभी पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशंस और भारत की तरफ से उसका जवाब दिया जाना, इनमें फर्क क्या है? उसमें देखिए, अब क्या होता है, देखिए, अगर ये कहीं ना कहीं, मैं यही बता रहा हूं आपको दिनेश, अब इसको एक बार दोबारा समझने का प्रयास करें। हमने सीज फायर वायलेशन की बात करी, 1999 से हो रही है, और अब वो अलग चीज है, क्योंकि वो जो हथियार वहां पर मौजूद है, उन हथियारों से सीज फायर वायलेशन अगर होता है दिनेश, तो उसको हम मान सकते हैं। रेंज में हो गया, माना नहीं, छोटी यूनिट है, समझ में नहीं आया, लेट हो गया, मैसेज नहीं पहुंचा। लेकिन 200 ड्रोन से हमला करना,
ऐसी जगह पे हमला करना जहां पर आपकी सेना डिप्लॉयड नहीं है। गुजरात में सेना डिप्लॉयड नहीं है दिनेश, राजस्थान के ऑपोजिट सेना डिप्लॉयड नहीं है, ना हमारी ना उनकी। उस जगह पर अगर वो ड्रोन आ रहा है तो ये नॉर्मल वायलेशन नहीं है, ये नॉर्मल वायलेशन नहीं है, ये घोर उल्लंघन है।